हॉरर किस्से कहानियाँ में आपका स्वागत है। इस चैनल पर मिलती हैं आपको डरावनी कहानियाँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले हमें सब्सक्राइब करें और हमारी बाकी कहानियाँ भी सुनें जो आपको ज़रूर पसंद आएंगी। अब बढ़ते हैं हम अपनी आज की कहानी की ओर, जिसका नाम है गुफा का मायाजाल। काले जंगलों की गहराइयों में एक गुफा थी जिसे सब मायाजाल गुफा के नाम से जानते थे। वहाँ के लोग कहते थे कि गुफा में रात के समय विचित्र और अजीब घटनाएं होती थी। कुछ लोगों की कहानियां बताती थी कि गुफा में भूतों की आवाजें सुनाई पड़ती थी और कुछ लोग गुफा के पास गए तो अद्भुत आवाजें सुनकर घबराए भी थे। एक दिन एक थमी हुई आवाज रात के अंधेरे में सुनाई दी। वह अदृश्य आवाज थी, जैसे कि कोई चिल्ला रहा हो। आवाज के साथ विचित्र सी ध्वनियां भी सुनाई देने लगी, जैसे कि कोई आत्मा की आवाज उसको फॉलो कर रही हो। गांव के लोग व्याकुल हो गए और उन्होंने दिन भर बातचीत की कि उन्हें उस आवाज का कारण ढूंढना चाहिए। 3 बहादुर युवक अर्जुन, रवि और सिया ने मन बनाया कि वे उस आवाज का पता लगाएंगे। रात के अंधेरे में वे तीनों गुफा की ओर बढ़ते हैं। उनके पास तिनके से बनी चिरागे थी, जिसकी रोशनी में वे गुफा की अंधेरी गहराइयों में जा रहे थे। धीरे धीरे गहराइयों में गुफा के एक कोने में उन्हें एक खुदकुशी करने वाला पत्थर दिखाई दिया। पत्थर के पास पहुंचकर वे देखते हैं कि उस पर विचित्र चित्र बने हुए हैं, जैसे कि कोई आवाजें उन्हें बुला रही हों। और उसी क्षण आवाज फिर से सुनाई दी, मदद करो, मदद करो। रवि और सिया थम गए, पर अर्जुन ने विश्वास नहीं किया। यह सब केवल एक प्राकृतिक घटना हो सकती है, उसने कहा। तभी पत्थर की ओर से अचानक एक रोशनी आई और पत्थर उसके हाथ में बदल गया। अर्जुन के हाथों में रोशनी की यह चिंगारी ने उसे गुफा की गहराइयों में खींच लिया। उसने चिराग की रोशनी में देखा कि वह एक छोटे से कमरे में है, जो केवल एक दरवाजे से खुलता है। वह कमरा काफी अजीब दिखता है और उसके बीच में एक विशाल पुरानी किताब होती है। जैसे ही अर्जुन ने रोशनी में देखा, उस कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और आवाज सुनाई दी, मदद, कृपया मदद करो। रवि और सिया ने अर्जुन के पीछे दरवाजे की ओर देखा और उनके दिलों में डर की अनगिनती धड़कने लगी। अर्जुन, रवि और सिया बिना किसी बात के एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने उनके मनोबल को बढ़ा दिया हो। उनके दिल धड़कने की ध्वनियां उनकी छाती में सुनाई देने लगी और एक अजीब सा आवेश होने लगा। कुछ समय तक स्थिति मौन रही और फिर अर्जुन ने आवाज से उत्साहित होकर कहा, कौन हो तुम? क्या तुम्हें सच में मदद की जरूरत है? उनकी आवाज का उत्तर फिर आया, हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं एक अदृश्य आत्मा हूँ, गुफा में अपने आप बंद हो गया हूँ। आवाज की ध्वनियों में असहमति और व्यक्ति की आवश्यकता की भावना थी। अर्जुन, रवि और सिया ने एक दूसरे की तरफ देखकर आवाज के स्रोत की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। धीरे धीरे वे तीनों दरवाजे की ओर बढ़ने लगे और जब वे दरवाजे को छूने के करीब पहुंचे तो अचानक एक आवाज सुनाई दी। दरवाजा अचानक खुला और वे एक विचित्र प्रकार के कब्रिस्तान की ओर देखते हैं। कब्रिस्तान में अजीब तरीके से सजी हुई कब्रों के साथ साथ एक विशाल पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाओं पर अदृश्य चिंगारियों की रोशनी थी। उनकी रोशनियों में वे देखते हैं कि गुफा की आवाज का स्रोत वहां है। रवि की आवाज में थोड़ी सी खलबली होती है, क्या तुम वहाँ कब्रिस्तान के पास जा रहे हो? आवाज ने कहा, हाँ,
मुझे वहाँ जाना होगा। मेरी आत्मा का आश्रय कहीं और है और मैं उसे पा सकता हूँ जब तक मैं वहाँ नहीं पहुँचता। युवकों ने एक दूसरे की तरफ देखकर दुविधा में जाकर यह निर्णय लिया कि वे वहां जाकर आवाज की मदद करेंगे। वे कब्रिस्तान की ओर बढ़ते हैं और उसकी रोशनी में उन्हें एक पथ मिला जो गहरे जंगल में जाता है। गहरे जंगल में आवाज की ध्वनियों की ओर वे जाते हैं और एक अजीब सी जगह पर पहुंचते हैं। यह एक छोटी सी खोजी सड़क की तरह दिखती है जिसकी दोनों ओर खेती हो रखी थी। तीनों के दिलों में डर की वजह से धड़कनें बढ़ गई और वे एक दूसरे की तरफ देखकर अस्थायी रूप से डर गए। उन्होंने फिर से आवाज की ओर देखा और देखते हैं कि आवाज का स्रोत एक अदृश्य सड़क के पीछे दिखाई दे रहा है। सड़क पर जाते ही वे एक अदृश्य नगर की ओर बढ़ते हैं जो पुराने समय की याद दिलाता है। नगर में अदृश्य आत्माएं दिखाई देती हैं जो उनका स्वागत करती हैं। नगर में पहुंचते ही तीनों के सामने एक पुरानी आबादी होती है जो विभिन्न आदिकालीन शैलियों में बनी थी। सड़कों पर चलते चलते वे एक बड़े मंदिर के सामने पहुंचते हैं जिसका रूप उन्हें बहुत पुराने समय की याद दिलाता है। वे मंदिर के अंदर जाते हैं और देखते हैं वहां भी अदृश्य आत्माएं बैठी हुई हैं जो पूजा कर रही हैं। एक पुरानी पुस्तक में उन्हें यह बताया जाता है कि यह एक पूजा थी जो हर साल गुफा की आत्मा को शांति देने के लिए की जाती है। उन अदृश्य लोगों की मदद करने से तीनों युवक मंदिर के मुख्य गुरु के पास जाते हैं और उन्हें आवाज की कहानी सुनाते हैं। गुरु ने उन्हें बताया कि गुफा की आत्मा ने इनकी मदद की आवश्यकता महसूस की थी और उन्हें कब्रिस्तान तक पहुंचाने के लिए उन्हें भटकने की आवश्यकता होगी। गुरु ने उन्हें एक खास मंत्र सिखाया जिससे वे गुफा की आत्मा को बाहर ले जा सकते हैं। वे तीनों युवक मंत्र सीखते हैं और तब वे कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लगते हैं। कब्रिस्तान में पहुंचते ही वे देखते हैं कि अदृश्य शक्ति उनकी तरफ आ रही है जैसे कि कोई प्रकट हो रहा हो। अचानक उस शक्ति का आकार इतना विशाल हो जाता है कि उसकी आवाज सुनाई देती है, धन्यवाद मेरे दोस्तों, तुमने मेरी मदद की और मुझे मुक्ति दिलाई। तीनों युवक आत्मा के पास जाते हैं और देखते हैं कि वह अब शांति से आवाज की ओर मुस्कुरा रही है। आवाज कहती है, मैं आखिरकार मुक्त हूँ और मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ कि तुमने मेरी मदद की। तीनों युवक अनुभव से व्याकुल हो जाते हैं लेकिन वे आत्मा के साथ बिना डर के बात करते हैं। वे आत्मा से पूछते हैं कि वह कैसे गुफा में गुम हो गई थी और वह क्यों मुक्ति चाहती थी। आत्मा की कहानी सुनकर तीनों युवक समझते हैं कि उस आत्मा की मुक्ति के लिए वे एक महत्वपूर्ण यात्रा पर भेजे गए हैं जो उनके धैर्य, साहस और सहानुभूति की परीक्षा थी। यह कहानी सुनकर तीनों युवक अपने घर की ओर लौटते हैं लेकिन उनके दिल में उनकी उस खास यात्रा की कथा हमेशा के लिए बन जाती है। वे समझते हैं कि हर चुनौती का सामना करने के लिए हमें अपनी मानवता को समझना है और आत्मा की मुक्ति के लिए हमें अपने अंदर की शक्तियों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इस अनुभव से प्रेरित होकर तीनों युवकों ने अपने जीवन में नई दिशा पाई। उन्होंने जाना कि चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए बल्कि उनका सामना करना चाहिए। उन्होंने सीखा कि सहानुभूति और साहस से ही हम असली मानवता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तीनों ने गांव के लोगों के साथ साझा किया कि वे गुफा की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए क्या करके आए हैं। गांव के लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया और उनके साथ उनकी खास यात्रा की कथा का आदर किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विचारों को आवाज देना और सही कार्रवाई करना कितना महत्वपूर्ण है। हमें कभी भी
डर को मौका नहीं देना चाहिए, बल्कि उस समय का सहानुभूति और साहस के साथ मुकाबला करना चाहिए। ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।